नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि आज एसएससी 2018 का रिजल्ट आ गया है। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद स्टूडेंट्स को खुशी देखने को मिली है एसएससी की तरफ से, या किसी भी गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ बी और सी ग्रेड की तैयारी करवाई जाती है, तो स्टेट्स में भी थोड़ा रिजल्ट लेट आता है और एसएससी का भी रिजल्ट थोड़ा लेट आया। कोविड भी इसके पीछे एक रीज़न था, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 11,000 वैकेंसी के लिए जो बच्चों ने अप्लाई किया था, अभी रिजल्ट आया 11,000 वैकेंसी, जिसमें कि पद भरे जाएंगे। कंपैरेटिवली अगर देखें तो वैसे तो एज पर एक्सपेक्टेशन ही था कि कट ऑफ हाई होने वाली है, कट ऑफ हाई है। हम आजकल पिछले सालों की तुलना में कंपैरिजन करेंगे तो बात ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि पीछे कभी नॉर्मलाइजेशन इस तरह से होता नहीं था। फिर क्या है कि जिस ढंग से पेपर आ रहे हैं, कोई पेपर बहुत मुश्किल भी नहीं है, तो आसान अगर पेपर हो, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन हो जाता है, लगातार बच्चे तैयारी करते रहते हैं 2 साल 3 साल, तो उसकी वजह से कि स्वाभाविक है कट ऑफ तो ऊपर जाएगी। अब इसके लिए अगर आप देखेंगे कट ऑफ तो पोस्ट वाइज अगर देखेंगे तो रीजनेबली कट ऑफ आपको काफ़ी हाई देखने को मिलेगी। आप चाहें तो देख सकते हैं, एसएससी की वेबसाइट पे जाकर पूरा रिजल्ट देखिए और उसका जो राइट ऑफ है वो देखिए। 2019 के लिए जहां तक सवाल है, अभी टायर 3 का रिजल्ट आने वाला, हो सकता है 1 महीने में, 20 दिन में, 15 दिन में, या अगले कुछ समय में इसका रिजल्ट जरूर आ जाएगा। तो जिनका 2018 में मतलब लोअर रैंक पे हुआ है या हुआ नहीं है, वो कहीं ना कहीं 2019 में भी आएंगे। जब 2019 में भी आएंगे मतलब 2018 में वही कैंडिडेट है, 2019 में भी वो कैंडिडेट है, और उसके बाद बहुत जल्दी, जैसे कि आप जानते हैं, जून में 2020 हो जाएगा टायर 1 जिसका, और साल के आखिर तक हो सकता है कंप्लीट 2020 हो जाए। तो एक ही साल में 2018, एक ही साल में 2019, और फिर उसी साल में या उसके एंड में 2020, 3 सालों का रिजल्ट यहाँ पे कंबाइन हो रहा है। ये चिंता का विषय इसलिए भी है कि कुछ स्टूडेंट है लगभग तीनों पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 11,000 जो अभी सिलेक्ट हुए हैं, उसमें से हो सकता है 5-6 हजार स्टूडेंट है वो 2019 में हो सकता है, उसमें से कुछ फिर 2020 में हो। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? ऐसा तो कोई समाधान है नहीं इसका। हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि आपको अप्लाई नहीं करना है 2019 में या 2020 का नहीं देना है। ऐसे बोलने से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, और कोई क्यों इसकी बात सुने। लेकिन कहीं ना कहीं एसएससी को भी इस तरह के रूल बनाए जा सकते हैं कि 2 बार 3 बार अगर कोई सिलेक्ट हो जाता है, 1 बार सिलेक्ट हो जाता है, तो फिर उसके लिए, लेकिन रूल बनाना इसलिए मुश्किल है, वो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, कोर्ट में स्टे नहीं कर पाएगा इस तरह के रूल। तो एक ही तरीका है कि आप ये जो 10-11 हजार हर साल वैकेंसी आ रही है, जिसमें कि बहुत छोड़ रहे हैं, वो उसमें आपको आना है, यही एकमात्र तरीका है। बाकी तरीका तो फिजिबल नहीं है, एसएससी के हाथ में भी नहीं है। कोर्ट में बच्चे चले जाएंगे, बच्चों को भी अपना फ्यूचर देखना होता है। अगर किसी का मान लो टीए हुआ है तो ऑब्वियसली क्या है, वो हाई रैंक के लिए ट्राई करेगा। अगर मान लो किसी का एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया है और वो साउथ इंडिया में चला गया, नॉर्थ गया, तो फिर वो ट्राई करेगा। तो इस तरह की चीजें तो चलती रहेगी, इसका ऐसा कोई समाधान नहीं होगा। नए स्टूडेंट को इन चीजों में पढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चे लग जाते हैं ट्विटर कैंपेन करो, ये करो, वो करो, इसकी वैकेंसी फिल करो, इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। 11,000 में आना या 10,000 में आना या 9,000 में आना, उसके ऊपर और हर बार आना, यही आपका एकमात्र सोल्यूशन है अगर आप गवर्नमेंट जॉब की एसएससी की तैयारी कर रहे हो। तो 2020 के लिए अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब कि जून में, मई के आखिर में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, कम समय बचा हुआ है। अब इस बात की पूरी संभावना हो सकती है कि यूट्यूब पे टीचर है वो थोड़े से एक्टिव हो सकते हैं, या काफी ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। कोई एनालिसिस करेगा, कोई कहीं बोलेगा कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, चलो कंपेन करते हैं। तो इसमें बच्चों का काफी समय बर्बाद हो सकता है, और आमतौर पर उन बच्चों का समय ज्यादा बर्बाद होता है जो इस बात को ये नहीं समझते कि इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो उसका पूरा चॉइस है, फ्रीडम है उसके पास कि वो दोबारा अप्लाई करे। तो ऐसा कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए फोकस कीजिए, अपनी तैयारी के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपका नंबर आता है 11,000 में तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर आपको और काम ढूंढना पड़ेगा। 2-3 साल की तैयारी कर ली किसी ने, या 3-4 साल की कर ली, अगर नहीं हो रहा है तो हो सकता है आपके लिए कोई अच्छी चीज वेट कर रही हो। कई बार क्या होता है कि आप अपना पूरा समय इसको दे देते हैं,
पता चला आप कहीं और ज्यादा काबिल थे, आप किसी और काम को बेटर ढंग से कर सकते थे। आज के टाइम में अपॉर्चुनिटी बहुत है अगर कोई कोशिश करे देखे तो। लेकिन अगर आप इसमें पड़े रहेंगे और सिर्फ गालियां देते रहेंगे, किसी को दोष देना इसका समस्या का समाधान नहीं होता। आपको अपने तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और आपका जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए दूसरा आपका यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, बचकर रहने की जरूरत होती है। आज के टाइम में क्या है कि जितने स्टूडेंट नहीं है उससे ज्यादा टीचर्स है। इसका मतलब टीचर्स में इतना कंपटीशन है इन बातों को व्यूज करने को, कोई एनालिसिस कर रहा है, कोई आपके साथ कंपेन कर रहा है, आपको कोई लीडर बन रहा है। तो आपको भी ये समझना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इसमें यूज हो जाऊं जैसे पॉलिटिशियन यूज करते हैं। तो अगर आप डीपली समझेंगे इस बात को तो आपको भी ऐसा महसूस होगा कि हर जगह ही पॉलिटिक्स है, चाहे टीचर कम्युनिटी हो, चाहे स्टूडेंट कम्युनिटी हो, चाहे राजनेता करते करते हैं, हर जगह पे आपको ये नजर आएगी। तो बेटर तो यही है कि आप जितनी वैकेंसी है उसमें अगर आपका नंबर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर आप स्टेट वैकेंसी की तरफ जा सकते हैं। अगर वहां पे भी नंबर नहीं आता है, आपने 2-3 साल ट्राई कर लिए है, तो ये कोई एंड नहीं है लाइफ का। आपको ये फेज समझना चाहिए था, ये समझना है, और आगे एक खुशी खुशी जिंदगी को व्यतीत करते हुए कुछ और रास्ता अपनाइए। कई बार मैंने देखा है कि बहुत अच्छा करियर बन जाता है जब आप इसको छोड़ देते हैं, इस पूरे प्रोसेस को। तो इसके साथ इतना भी चिपकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी 2-3 बातें और बता देता हूं। जब बच्चों के आमतौर पर कमेंट आते रहते हैं, आजकल हम यूट्यूब पे ज्यादा एक्टिव नहीं है क्योंकि हम पीछे वाली चीजें बहुत सारी कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट आपके लिए ला रहे हैं। इनफैक्ट क्या है कि पिछले महीने हमने 14 किताबें हैं तैयार की है। 12 सिविल सर्विसेज के लिए जो हमारे इन हाउस होती है। इन हाउस का मतलब कि जो हमारे बच्चों को ही मिलती है, वो मार्केट में नहीं होती। लेकिन एसएससी की जो किताबें हैं, जिसमें एसएससी, रेलवे या इस तरह के एग्जाम होते हैं जो छोटे वाले एग्जाम, उसके लिए 35 किताबें आने वाली है साल के आखिर तक। ये टारगेट है हमारा। उसमें से 2 किताब अभी लॉन्च हो चुकी है, काफी सक्सेस मिला है उनको, वो मार्केट में है। मतलब वो इन हाउस नहीं है, सभी स्टूडेंट्स के लिए, हमारे कोई कोर्स लिया हो या नहीं लिया हो। बहुत जल्दी का मतलब कि कल ये ई बुक इंग्लिश की वो लॉन्च हो जाएगी। पहले ई बुक लॉन्च होती है, उसके 5-7 दिन के बाद में प्रिंटेड वर्जन आता है। फिर उसके बाद में लगभग 7-8 दिन के बाद है वो रीजनिंग की ई बुक लॉन्च होगी, और उसके बाद उसका 5-7 दिन के बाद में प्रिंटेड वर्जन आएगा। जो टारगेट है, हो सकता है उन बच्चों के लिए भी यूजफुल हो जो CHSL की तैयारी कर रहे हो, लेकिन CGL का जो बच्चे हैं उनके लिए ये जो किताबें चल रही है TCS सीरीज वाली, जो चैप्टर वाइज है, जिसमें मैथ हो चुका है, जीके की किताब हो चुकी है, इंग्लिश की किताब कंप्लीट हो चुकी है, बस आपके सामने आनी है वो, और जो रीजनिंग की किताब है वो भी इस महीने लगभग 3-4 किताबें SSC के ऊपर भी आ जाएगी। इसके अलावा हम क्या और कर रहे हैं, जैसे आप जानते हैं कि यूट्यूब पे इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है। देखो यूट्यूब पे ऑलरेडी घमासान मचा हुआ है टीचर्स का, वीडियो की कोई कमी नहीं है, और वीडियो एक किस्म से आपको इतने ज्यादा मिल रहे हैं, आपको इतनी जरूरत भी नहीं है, और सिर्फ वीडियो से कोई सिलेक्शन भी नहीं होना है। तो इसलिए जो दूसरा कंटेंट आज के टाइम में अगर आपको एज लेना है तो बहुत हाई क्वालिटी की और रेलेवेंट कंटेंट पढ़ना है आपको। वो ई बुक्स हो सकती है, बुक्स हो सकती है, और भी हम प्लेटफॉर्म में काफी ज्यादा बदलाव ला रहे हैं। आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा कि किस तरह से हम बैक एंड पे चीजों को डेवलप कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा मदद करेंगे, टेक्नोलॉजी के जरिए एग्जाम को क्वालिफाई करने में, कंटेंट के जरिए क्वालिफाई करने में, टेस्ट सीरीज के जरिए करने में, रेलेवेंट वीडियो बनाकर हम लोग आपका मदद करेंगे, जिससे कि टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 आपका क्वालिफाई हो। अंधाधुंध सारा दिन यूट्यूब पे लाइव क्लासेस लो, ये करो, शेयर करो, लाइक करो, ये ठोको, वो ठोको, कोई मतलब नहीं है उसका, आपका टाइम खराब ही होता है उससे। जो सीरियस बच्चा होगा, मैथ तभी आता है जब वो खुद सोल्व करता है, रीजनिंग तभी आता है जो खुद प्रैक्टिस करेगा, वो जीके तभी आएगी जो प्रैक्टिस करेगा। तो 2-3 घंटे तो ठीक है, आप वीडियो देख सकते हैं, क्लास लगा सकते, लेकिन ये सारा दिन क्या तमाशा। प्रॉब्लम कहां पे है कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पे कि बच्चों का सबसे ज्यादा टाइम खराब होने लगा है। तो डिस्ट्रैक्शन से बचना है आपको, तो थोड़ा सा यूट्यूब पे संयम कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। ये मेरी राय है, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपको अपना खुद डिसाइड करना है कि आपको किस दिशा में जाना है, क्या आपको भटकना है, क्या आप ये जो जैसे मैं बोलता हूं कि टीचर्स ज्यादा स्टूडेंट कम, उसके लपेटे में आप तो नहीं आ रहे हैं इस पूरे तामझाम में।
क्या आप रेलेवेंट कंटेंट पढ़ रहे हैं? क्या आप खुद इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या आप 11,000 या 10,000 या 9,000 जो वैकेंसी होती है 2-3 साल लगातार उस 9,000 में आपका नंबर आ सकता है क्या? उस रेंज में आपको जरूर देखना पड़ेगा। अगर विचार ढंग से करेंगे तो आपको ये ठीक लगेगा, वरना लगेगा कि मैं तो डिमोटिवेट कर रहा हूं, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। लेकिन आपको क्या है कि मैं गाइडेंस कर रहा हूं, रेलेवेंट है गाइडेंस और आपके भले के लिए ही है। इससे आपका फायदा होगा कि आप अपना पूरा फोकस कीजिए। अब जिसका अगर नहीं हुआ है तो 2019 में हो सकता है उसका नंबर आ जाए, 2020 के लिए ट्राई कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई छोड़ना चाहता है इस एसएससी की तैयारी को तो कोई बुरी चीज नहीं है, हो सकता है कोई अच्छा करियर भी उसके लिए हो सकता है, बन जाए उसका करियर। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, 2-3 साल आपने ट्राई कर लिया, नंबर आ सकता है, हो सकता है आप यूपीएससी के लिए फिट हो सकता है कि स्टेट सर्विस के लिए फिट हो सकता है कोई बिजनेस के लिए फिट हो। क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे भी है जो जॉब छोड़ देते हैं, पहले ज्वाइन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे देखने को आपको मिलते हैं आजकल, या प्राइवेट सेक्टर में आ जाते हैं। तो इस मैसेज, इस प्रेजेंटेशन में या इस सेशन में मेरा इतना मैसेज। और जो इंग्लिश की किताब है कल ई बुक आ जाएगी और उसके लगभग 7-8 दिन के बाद, टाइम लगता है थोड़ा, वो प्रिंटेड वर्जन आ जाएगा हमारी वेबसाइट पे। उसके 3-4 दिन के बाद जो फ्लिपकार्ट है या अमेजन है उसके ऊपर आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूं जो 2 किताबें हैं आपको काफी फायदा दे रही होगी, क्योंकि वो रेलेवेंट कंटेंट है। रेलेवेंट कंटेंट अगर आप 4,000 क्वेश्चन रेलेवेंट कर लेते हैं, वो आपके 20,000-25,000 क्वेश्चन से ज्यादा बेटर है। तो मैथ के हमने रेलेवेंट कंटेंट आपको दे दिए हैं, जीके के हमने बहुत ही रेलेवेंट कंटेंट, उसका इंडेक्स बहुत ही शानदार है। जिन्होंने किताब खरीदी है बच्चों ने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया है। जीके आपको बहुत आसान लगेगी क्योंकि इससे लगभग थ्योरी भी काफी ज्यादा कवर हो जाती है उस किताब से। इंग्लिश की किताब का इंडेक्स भी बहुत ही शानदार बनाया जा रहा है, और इंग्लिश की किताब है वो हिंदी और इंग्लिश काफी चीजें उसमें आपको हिंदी में भी मिलेगी। मेरा कहना मतलब है कि जो यूपी और बिहार के स्टूडेंट है जिनको दिक्कतें आ रही है इसमें, तो उनके लिए भी इसमें काफी ध्यान रखा गया है। हालांकि ज्यादातर हमारा जो ऑडियंस बेस है पिनेकल का वो इंग्लिश मीडियम है, लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा रखा है ध्यान। नीरू मैडम की ख्वाहिश थी कि हम सारी चीजें बाइलिंगुअल करते हैं, तो क्यों ना ये इंटरनेशनल वगैरह सारी चीजें हमने बाइलिंगुअल तो वैसे कर रखी है। ग्रामर को या जो भी वहां पे कॉमन है उनको भी थोड़ा सबने उस रूप में करने की कोशिश की है। वो तो किताब आएगी, आपको पता चलेगा कि आपके लिए कितनी यूजफुल है, या आपको पसंद आई है नहीं आई है, आपका क्या फीडबैक हो तो आप बताएंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैथ और रीजनिंग पे, जीके पे जरूर फीडबैक दे सकते हैं हमें, जिससे कि हम आने वाले टाइम में इंप्रूव कर पाए, या जो दूसरी किताबें आ रही है वो भी इंप्रूव कर ले। क्योंकि 35 जो रेलवे एसएससी वगैरह से 35 किताबें आनी है, 35, जिससे कि मार्केट में कोई भी अगर प्रोडक्ट की डिमांड हो एसएससी से रिलेटेड किताब चाहिए तो हमारे पास वो अवेलेबल होनी चाहिए। अगर इस दौरान हमारे साथ कोई जुड़ना चाहता है, चाहे वो किताब के फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ना चाहता है, तो आने वाले टाइम में बहुत सारे विकल्प हम देंगे। मैं आपको बताऊंगा, पीछे प्लेटफॉर्म बन रहा है पूरा, जैसे फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म है वैसे हमारा प्लेटफॉर्म बन रहा है, जहां पे आप किसी भी तरह की किताब, किसी तरह की ई बुक, किसी भी तरह की टेस्ट सीरीज या किसी तरह के वीडियो, किसी के भी वीडियो सारे आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपके एनालिटिक्स, आपको कैसे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, मतलब सारे टेक्नोलॉजी के साथ में आपको मिलने वाले हैं। तो हम आईटी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, कंटेंट डेवलपमेंट पे तो ध्यान दे रहे हैं। ये मत सोचिए कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना ही सब कुछ होता है। इनफैक्ट आज के टाइम में वो कुछ भी नहीं है, घमासान है यूट्यूब पे। इस प्रेजेंटेशन